जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आर एस अकेडमी में। तो आज मैं आप लोगों को डिस्काउंट में जो है बट्टा में कोई भी फार्मूला याद करने के लिए नहीं कहूंगा। इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसी के माध्यम से जो है डिस्काउंट का हर सवाल जो है आप लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि एक स्मार्ट टीवी जो 15,700 रुपए में खरीदा जाता है, इसके मूल्य पर जो है 20% अधिक अंकित किया जाता है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था। यहां पर जो है लाभ प्रतिशत पूछा है दोस्तों, कैसे करना है इसे। तो यहां पर जो क्रय मूल्य दिया है ना 15,700, आपको इस प्रश्न में उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्रय मूल्य 100 मानना है, 100%। क्रय मूल्य 100% मानना है और इसके बाद जो है 20% अंकित करना है, अधिक अंकित करना है। तो बढ़ा करके अंकित करेंगे तो 20% बढ़ा करके अंकित करेंगे तो हो जाएगा 120/100। अब इसके बाद जो है ये अंकित मूल्य पर आप 10% की छूट देंगे तो 90/100 अर्थात 10% आपने छोड़ दिया, 90% में बेचा तो इसी का 90% निकाल लेंगे। यदि 100% से जितना कम आएगा उतना की हानि होगी, अगर अधिक आएगा तो लाभ होगा। तो जाहिर सी बात है कि लाभ होगा क्योंकि लाभ प्रतिशत ही पूछा है। यहां पर काट दीजिए, यहां पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 नवा 108 और 1% लग जाएगा 108%। पहले आपका क्रय मूल्य 100% था, अब 108% हो गया है विक्रय मूल्य आपका। तो यहां पर 8% अधिक है, इसलिए 8% का लाभ होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना है। इसी तरह से देखिए यहां पर अगला प्रश्न फिर पूछा है, उसी टाइप का पूछा है। क्या कह रहा है कि एक स्मार्ट टीवी 15,400 रुपए में खरीदा गया, इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया जाता है। मतलब अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया जाता है और इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। तो स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत 100% क्रय मूल्य मानेंगे, 30% बढ़ा करके अंकित करेंगे 130/100 और फिर इसके बाद 15% छूट दे देंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो 15% छूट करेंगे तो 85/100 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और यहां पर जो है 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसके बाद जो है यहां पर गुणा कर दीजिए, 13×5 कितना हो जाएगा, 13×5 65 को 5 हासिल 6 हो जाएगा और 13/8 104 और हासिल 6 110। अब 110 और 10 से भाग देंगे तो यहां पर दशमलव लग जाएगा और ये प्रतिशत लग जाएगा। तो 110.5% आ गया। क्रय मूल्य 100% था, विक्रय मूल्य 110.5% है। कितना ज्यादा है, 10.5 जाता है, 10.5%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। तो अगला प्रश्न यहां पर पूछा है कि एक स्मार्ट टीवी को 1,61,700 में खरीदा जाता है, इसका मूल्य 30% अधिक अंकित किया जाता है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। स्मार्ट टीवी का बिक्री पर लाभ प्रतिशत बताइए। 100% मानेंगे, 30% बढ़ाकर अंकित करेंगे, 20% की छूट देंगे तो छूट देंगे तो 80/100 बनेगा। छूट का रेशियो हमेशा 100 में से घटा करके बनता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 13/8 कितना हो गया 104 और ये परसेंट लगेगा तो 104%। क्रय मूल्य 100% था, विक्रय मूल्य 104% हो गया। 4% अधिक है तो 4% का लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूपीएसआई के 2021 के एग्जाम में पूछा है और एक ही टाइप 3 बार पूछा है और ऑप्शन बी जो है तीनों का ऑप्शन बी ही सही था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब यहां पर आपका अगला प्रश्न दिया है कि एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% बढ़ा करके अंकित करता है और फिर इसके बाद जो है तथा 5% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहां पर जो है क्रय मूल्य आपको नहीं पता है,
तो आप क्या करेंगे, सीधे क्रय मूल्य मानेंगे। वहां पर सिर्फ एक बार बढ़ा रहा था और एक बार छूट दे रहा था, लेकिन यहां पर जो है अब एक बार बढ़ा रहा है और दो बार दो क्रमिक छूट दे रहा है। तो यहाँ पर 100% क्रय मूल्य मानेंगे, 20% बढ़ा करके अंकित करेंगे, और क्रमिक छूट यहाँ पर दो बार देना है तो 5% का छूट देंगे तो 95/100, और क्रमिक दे रहा है तो फिर गुणा करके 10% का छूट 90/100 काट दीजिए। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, फिर यहाँ पर जो है ये कटेगा 19 बार में और ये 20 बार में, 20 छक्का 120 ये कट गया, और फिर इसके बाद जो है 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा, 9 का गुणा 6 में करेंगे और 19 का फिर इसमें करना पड़ेगा, तो 19 चौक 76, 76 को 6 हो जाएगा, हासिल 7 हो जाएगा, और 19 पचे 95, 95 7 102, और 10 से भाग देंगे तो 102.6% आ जाएगा। क्रय मूल्य 100% था, विक्रय मूल्य 102.6% हो गया, 2.6% अधिक है तो 2.6% ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है, यहां पर कहा है कि एक दुकानदार को किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% जो है 15% की छूट देकर बेचने पर 70% का जो है लाभ होता है। उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, छूट में जो है डिस्काउंट में एक चीज ध्यान रखिएगा कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और जो छूट होता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और जो अंकित मूल्य होता है वो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से भी अधिक होता है और विक्रय मूल्य से भी अधिक होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने 100 रुपए में वस्तु को खरीदी और 120 रुपया में बेचा और 150 रुपया आपने अंकित किया था, तो अंकित मूल्य सबसे ज्यादा हुआ। अंकित मूल्य मतलब कि मार्केट प्राइस जो उस पर अंकित किया हुआ होता है, तो अंकित मूल्य सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए छूट, और वैसे भी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है वो आपका विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि एक दुकानदार को किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर के 70% का लाभ होता है। अगर मान लीजिए कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य अगर 100 रुपया रहा होगा, कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा, तो 100 रुपया पर उसने 15% की क्या दिया, छूट दिया, और 15% की छूट देगा तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद मूल्य प्राप्त होता है विक्रय मूल्य। तो 15% की छूट देगा तो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा 85 रुपया। अब 85 रुपया विक्रय मूल्य है, इसका मतलब कि 85 रुपया में बेच रहे हैं तो हमें 70% का लाभ होता है। तो उसने कहा है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया था, तो पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो लाभ प्रतिशत दिया है और आपको विक्रय मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। ये बताइए कि 85 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको 70% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब आपका क्रय मूल्य 85 रुपया से कम था, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम रहेगा तभी आपको लाभ होगा। तो यहां पर कम लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 85 से, तो जो 70% लाभ है ना, 70% लाभ का रेशियो बनाते हैं, और लाभ का रेशियो हमेशा 100 में जोड़कर बनाते हैं, तो बनेगा 170/100, और हमें यहां पर कम लाना है तो हम 100/170 से गुणा करेंगे। तो यहां पर 0 से 0 कटेगा, ये 17 × 85, तो आ जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य 50 रुपया। क्रय मूल्य 50 रुपया आ गया। तो यही कह रहा था कि क्रय मूल्य से कितना बढ़ा करके, कितना प्रतिशत बढ़ा करके अंकित किया था। तो यहां पर देखिए अंकित मूल्य 100 था, तो कितना बढ़ाया था, 50 रुपया बढ़ाया था। कहां से बढ़ाया था, क्रय मूल्य से बढ़ाया था। तो जहां से बढ़ाता है उसको नीचे लिखते हैं, और जितना बढ़ाता है उसको ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो 50 से 50 कटेगा तो 100% अधिक अंकित किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर करना क्या होता है
कि जो विक्रय मूल्य अगर आपको पता है और आपको लाभ प्रतिशत पता है या हानि प्रतिशत पता है तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यदि आपको क्रय मूल्य पता है और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पता है तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो यहां पर पूछा है कि 25%, 20% और 10% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर होगी। मतलब यहां पर समतुल्य बट्टा से प्रश्न है, यहां पर एकल छूट पूछ रहा है। जब भी एकल छूट पूछता है तो इसका कैलकुलेशन सीधा सा आसान सा है। करना क्या होता है कि आप सीधे जो है 100% मानिए, कोई भी संख्या 100% मान लीजिए और इसी पर जो है 25% का छूट देंगे तो छूट का रेशियो 75/100 बनेगा। फिर इसके बाद जो है क्रमिक छूट दे रहे हैं तो क्रम से गुणा करते जाएंगे। फिर 20% का छूट देंगे तो 80/100 होगा। 10% का छूट देंगे तो 90/100 होगा। इसको काट दीजिए, 100 से 100 कटेगा और यहाँ पर 20 चौको 80, 20 पच्चे 100, फिर एक जीरो से एक जीरो। अब यहाँ पर इसको फिर काटेंगे, 15 बार में कटेगा। फिर यहाँ पर जो है 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 6 नवे 54। ये जो 54% आया है ना, उस 54% को ये जो 100% आप माने थे इसमें से घटाना होता है, बस ये बात याद रखिएगा। तो आपका एकल छूट आता है और जैसे ही 100% में से आप 54% घटाएंगे तो आपका 46% एकल छूट आएगा, जो ऑप्शन बी सही होगा। मतलब कि आप 25%, 20% और 10% क्रमिक छूट ले इन तो तीनों को, या तो आप केवल एक छूट लेना चाहते हैं तो आपको 46% का छूट मिलेगा, क्योंकि 46% एक एकल छूट और ये तीनों क्रमिक छूट आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों का क्रमिक छूट जो है एकल छूट 46% है। मतलब तीनों को मिलाने के बाद एक छूट 46% बनेगा। कैसे निकालते हैं यहां पर आप देख चुके हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या पूछा है। तो यहां पर देख रहे हैं कि एसएससी जीडी 15 दिसंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है एकल छूट से। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल छूट 10%, 15% और 20% के तीन क्रमिक छूटों के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, 100 मानेंगे, 100%, पहले 10% की छूट देंगे, 90/100 से गुणा कीजिए। 15% की छूट है तो 85/100 से गुणा कीजिए। 20% की छूट है तो 80/100 से गुणा कीजिए और इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो। यहाँ पर 20 चौको 80, 20 पच्चे 100, 5 से काटेंगे, 17 बार में कटेगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 10 से भाग दे लेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 17 चौको हो जाएगा 68, 17 चौको 68 हो जाएगा। अभी 9 का गुणा करना बाकी है और 10 से भाग देना बाकी है। 9 से गुणा करते हैं, 9 अठे 72 को 2 हो जाएगा, हासिल 7 और 9 छक 54, 9 छक 54 और 54 7 हो जाएगा 61 और 10 से भाग देंगे तो 61.2%। अब उस 61.2% को 100 में से घटाना न भूलें, इसको घटाएंगे जरूर। अब जैसे ही घटाएंगे तो आपका आएगा इकाई अंक 8 और इकाई अंक 8 ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दिख रहा है, घटाना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए घटाते हैं, तो 8 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, दशमलव लग जाएगा। फिर इसके बाद जो है 3, 38.8% आएगा, जो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। ठीक है, 38.8% इनका एकल छूट होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर आपसे पूछा है कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10%, 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। दो लगातार छूट जो है लागू की जाती है, मतलब उनका एकल छूट पूछ रहा है। 100% मानिए और 20% की छूट दीजिए, 80/100 से गुणा कीजिए। 10% की छूट दीजिए, 90/100 से गुणा कीजिए। इसको काट दीजिए और आपका आ जाएगा 9/72%। 72% जो है 100 में से घटाएंगे तो 28% आएगा। 28% ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ठीक है, मात्र एक लाइन के क्वेश्चन है जो आप एक लाइन में हल कर सकते हैं। यहां पर देखिए, एकल छूट, इससे आसान तरीका एकल छूट निकालने का कुछ नहीं हो सकता। यहां पर देखिए, कह रहा है कि 20% की छूट के बाद मेज का विक्रय मूल्य 28,800 रुपए है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले सवाल को समझिए कि क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि 20% की छूट के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 28,800। और जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 60% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा। अब यहां पर जो है अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से समझिएगा। जो 28,800 है ये आपका विक्रय मूल्य है, वहां पर बता रहा है। और विक्रय मूल्य ये जो आया है 20% की छूट देने के बाद आया है, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य आता है। और विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से हमेशा कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि छूट के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, छोड़ने के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। मतलब अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो ज्यादा लाने के लिए करना क्या होता है, ये जो 20% छूट है 20% छूट का रेशियो बनाते हैं। और छूट का रेशियो हमेशा 100 में से घटाकर बनाते हैं, तो 80/100 बनता है। अब इसके बाद जो है आपको इससे ज्यादा लाना है, तो इस 80 और 100 में ज्यादा 100 है, तो 100 से गुणा करेंगे और 80 से भाग देंगे तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो और यहां पर काट दीजिए, यहां पर काटेंगे 1 0 से 1 0, और यहां पर काटिए 8 3 के 24 और 8 6 48, 360 बार में कटेगा। मतलब कि आ जाएगा 36,000 रुपया। 36,000 रुपया जो है आपका ये आ गया अंकित मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य का 60% है। मतलब कि 36,000 का जब आप 60% निकालेंगे दोस्तों, तो आएगा 36 छक्का 216 होता है, मतलब 21,600। और 21,600 ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो अगला प्रश्न दिया है कि 30% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य 26,600 है। तो यहां पर सबसे पहले आप अंकित मूल्य निकालेंगे। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, इसका मतलब 26,600 से ज्यादा लाएंगे। ज्यादा लाने के लिए 30% छूट का रेशियो 70/100 बनेगा, लेकिन आपको ज्यादा लाना है तो 100/70 से गुणा करेंगे। ये आ गया अंकित मूल्य। अब इसके बाद इसी का 70% निकाल देंगे तो आ जाएगा विक्रय मूल्य। काटिए नहीं, बाद में एक साथ काट लीजिएगा। तो अंक क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 26,600 का यहां पर जो है गुणे 7 100/70 ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य का क्या करेंगे, 70% निकालेंगे। और 70% निकालेंगे तो यहां पर देख रहे हैं 70 से 70 कटेगा, 100 से 100 कटेगा, तो 26,600 जो है 26,600 यही क्रय मूल्य आएगा। मतलब कि जो विक्रय मूल्य था वही क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि यहां पर अंकित मूल्य का 70% कहा है इसलिए। ठीक है, और वो 30% की छूट दे रहा था, इसलिए 26,600 आ रहा था। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कृष्णा ने 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिल खरीदी। 20% की छूट देने के बाद उन्हें 12 रुपए प्रत्येक की दर से बेच दिया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। सिंपल सी बात है, यहां पर 10 रुपए में एक पेंसिल खरीद रहा है और फिर इसके बाद जो है कुछ अंकित करता है, और अंकित करने के बाद 20% की छूट देता है, तो उसकी कीमत 12 रुपए प्रति पेंसिल की कीमत आती है। तो 12 रुपए की दर से बेच रहा है। कह रहा है कि अगर वो छूट नहीं देता, कोई छूट नहीं देता और अंकित मूल्य पर ही बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। तो यहां पर आपका क्रय मूल्य दिया है 10 रुपया में एक पेंसिल, 100 पेंसिल हटाइए, पहले एक पेंसिल खरीदने दीजिए। 10 रुपया में जो है 100 पेंसिल खरीदा, मतलब 10 रुपया इसका क्रय मूल्य है। फिर इसके बाद विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य 12 है, क्योंकि 12 रुपया में जो है बेच रहा है। अब ये 12 रुपया छूट के बाद आया है, तो अंकित मूल्य
अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है और छूट के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है वो विक्रय मूल्य ही प्राप्त होता है। मतलब ये जो 12 आया है छूट के बाद आया है, तो अंकित मूल्य इस 12 से ज्यादा रहा होगा तभी जाकर के छोड़ छूट करेंगे, तभी तो 12 आएगा, मतलब उससे कम आएगा। अब कितना ज्यादा रहा ये नहीं पता, तो वो पता करने के लिए आप 12 से ज्यादा लाएंगे और ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे, 20% छूट का रेशियो बनाएंगे। 20% छूट का रेशियो हमेशा 100 में से घटा करके बनता है, तो 80/100 बनेगा। और ज्यादा लाने के लिए किसी भी संख्या में ज्यादा से गुणा करते हैं और कम से भाग देते हैं तभी ज्यादा आता है। तो 100/80 से गुणा करेंगे, 20×25 100, 20 चौको 80, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। इसका मतलब 10 रुपए प्रति पेंसिल की दर से खरीदा था, 15 रुपया प्रति पेंसिल की दर से जो है अंकित किया था, 20% की छूट दिया तो 12 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया। कह रहा है अगर छूट नहीं देता, 10 रुपए में खरीद करके 15 रुपए में ही बेचता तो उसको कितना लाभ होता। तो यहां पर आप देख रहे हैं उसे 5 रुपए का लाभ होता। लाभ प्रतिशत पूछा है तो जितना का लाभ होता है उसको ऊपर लिखते हैं और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य नीचे लिख देंगे। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 दाम में 50% का लाभ होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर जो है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। मतलब 20% की छूट देने के बाद भी वो 60% का लाभ कमा रहा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है तो उसकी वास्तविक लागत क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट यही है कि आपको उससे ज्यादा लाना है कि कम लाना है, ज्यादा लाना है कि कम लाना है। अगर ये पता कर ले रहे हैं तो एक लाइन में मात्र प्रश्न को हल कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य जो है, अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है और अंकित मूल्य दोनों से अधिक होता है। क्रय मूल्य से भी अधिक होता है और विक्रय मूल्य से भी अधिक होता है, और छूट हमेशा क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हानि होता है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है। क्रय मूल्य मतलब खरीदी गई वस्तु, विक्रय मूल्य मतलब बेची गई वस्तु, अंकित मूल्य मतलब कि उस पर जो अंकित किया हुआ मूल्य होता है वो अंकित मूल्य होता है। तो यहां पर अंकित मूल्य 600 रुपया दिया है। अब इसको एक लाइन में कैसे हल करेंगे, तो यहां पर देखिए अंकित मूल्य 600 रुपया है, 20% की छूट दे रहा है, उसका लागत मूल्य निकालने के लिए कहा है ना, तो इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा और विक्रय मूल्य क्रय अंकित मूल्य से कम होगा, तो इसलिए मैंने छूट दिया। तो कम लाने के लिए 20% का छूट 80/100 से गुणा कर दिया। अब ये विक्रय मूल्य आ गया। अब इस विक्रय मूल्य पर हमको 60% का लाभ हो रहा है, और जब लाभ होता है दोस्तों तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य से कम होता है। तो कम लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये आपका डायरेक्ट तब क्रय मूल्य आ जाएगा। कम लाने के लिए कम बटे अधिक से गुणा करेंगे। कौन सा कम बटे अधिक, तो ये जो 60% लाभ का रेशियो बनेगा, और लाभ का रेशियो हमेशा 100 में जोड़कर बनाते हैं, तो 160/100 बनेगा। लेकिन हम गुणा करेंगे 100/160 से। कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। 100/160 से मैंने गुणा क्यों किया, कम बटे अधिक से गुणा क्यों किया, क्योंकि कम लाना है, हमें लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कम ही आएगा विक्रय मूल्य से, इसीलिए। अब यहां पर इसको गुणा कर दीजिए, यहां पर देखिए काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 पच्चे 80, 6 पच्चे 30, 30 में 10 का गुणा होगा, 300 आएगा, 300 रुपया। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मात्र ऐसे प्रश्नों को आप एक लाइन में हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है रामू ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक रखा और उसे 20% रियायत पर बेच दिया। उसने 40 रुपए का लाभ या हानि कमाई हो तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। यहां पर 40 रुपया का लाभ या हानि दे रहा है। सवाल को सबसे पहले समझिए, क्या कह रहा है, रामू ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य से 20% अधिक रखा। आप सबसे पहले लागत मूल्य मान लीजिए कि 100% था। अब 100% ये जो है इस पर 20% बढ़ा करके अंकित किया, तो आपका जो है लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। अच्छा, अधिक रखा, ठीक है, विक्रय मूल्य जो है 20% अधिक है, तो विक्रय
विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120%। अब इस पर जो है उसे 20% पर रियायत पर बेच देता है, 20% रियायत पर बेचता है, इसका मतलब इस पर विक्रय मूल्य पर छूट दे रहा है क्या। एक मिनट, यहां पर देखिए रामू ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से 20% अधिक रखा और उसे 20%, यहां पर विक्रय मूल्य नहीं कहना चाहिए, उसे शायद कहना चाहिए कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक रखा। ठीक है, जैसे कह रहा है उसी की भाषा में हम लोग लगा देते हैं। अब 120% पर जो है वो छूट देगा, रियायत देगा, तो उसे लाभ या हानि होगा। ये अंकित मूल्य होना चाहिए, यहां पर विक्रय मूल्य नहीं होना चाहिए, अंकित मूल्य होना चाहिए। अब इस पर जो है 20% का रियायत देंगे तो 80/100 बनेगा, तो ये आपका विक्रय मूल्य आएगा, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद ही जो है हमारा विक्रय मूल्य आता है। यहां पर गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12/96। क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर हानि हो रही है, 4% का हानि हो रहा है, 4% का जो है हानि हो रहा है। इसका मतलब कि यहां पर अगर 100% क्रय मूल्य है और 96% विक्रय मूल्य है तो 4% का क्या हुआ, हानि। मतलब ये 40 रुपया जो है हानि है और इसी 4% के क्या है, बराबर है। तो 4% हानि बराबर 40 रुपया, मतलब यही 4% 40 रुपया के बराबर है। अब इसको काटेंगे तो 1% बराबर 10 आएगा और आपका क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य 100% है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो 100% बराबर 1000 आएगा, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो 30% छूट और 10% की छूट दिया है तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है तो वो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वस्तु का लागत मूल्य पूछा है, जबकि यहाँ पर अंकित मूल्य हमारे हिसाब से होना चाहिए, अंकित मूल्य यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर छूट दिया है और विक्रय मूल्य दिया है तो आप अंकित मूल्य ही ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंकित मूल्य हम ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से हमेशा ज्यादा होता है। तो आप जो 945 रुपया विक्रय मूल्य दिया है इससे ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे, तो 30% छूट का रेशियो बनाएंगे, 70/100, 100 में से घटा करके हमेशा रेशियो बनाते हैं छूट का रेशियो। लेकिन आपको ज्यादा लाना है तो आप 100/70 से गुणा करेंगे, ज्यादा बटे कम से गुणा करेंगे। 10% छूट का रेशियो 90/100 बनेगा, लेकिन ज्यादा लाना है तो ज्यादा बटे कम से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा आपका और ये 9 से कटेगा, 9 एक कम 9, जीरो लग जाएगा, 9 पचे 45, 105 बार में कटेगा, 7 एक कम 7, 7 पचे 35। आप 15 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1500 अंकित मूल्य आएगा, जो ऑप्शन बी दिख रहा है यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के बाद 40,500 रुपए में एक घड़ी को बेचता है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए अंकित मूल्य दिया है, छूट और विक्रय मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य पूछा है, वहां पर लागत मूल्य गलती से पूछ दिया था, वो प्रश्न वहां पर लागत मूल्य के स्थान पर अंकित मूल्य होना चाहिए था। अब यहां पर देखिए अंकित मूल्य पूछा है तो आप मात्र एक लाइन में हल कर सकते हैं। आप बस यहां पर ध्यान दीजिए कि आपका अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से हमेशा ज्यादा होता है, ज्यादा लाने के लिए 20% छूट का रेशियो 80/100 बनेगा, लेकिन ज्यादा लाना है तो 100/80 से गुणा, 25% छूट का रेशियो 75/100 बनेगा, लेकिन ज्यादा लाना है तो 100/75 से गुणा। अब इसको काटेंगे तो 20 चौको 80, 20 25 100 और यहां पर एक मिनट, यहां पर ऊपर 5 होगा, 20 25 100, 20 चौको 80, 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, 4 से 4 कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 पचे 15, 2 जीरो लग जाएगा। अब यहां पर गुणा करेंगे तो 35, 5 पचे 25, 5 से 15, 15 एक हो जाएगा 16 और 5 एक कम 5, 5 एक 6 हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 17 होगा, यहाँ पर 5 पचे 25 और 25 को 5 हो जाएगा, हासिल 2 होगा, 5 15 2 17, 675 आएगा, 2 जीरो लगाएंगे, 67,500 आएगा, 67,500 ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न आपका खत्म हुआ, डिस्काउंट आपका खत्म हुआ।
और यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी मदद कर रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।